आज इस वीडियो में हम लोग एलटी पेपर 2025 का सोल्यूशन देखेंगे। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3 के, बी इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2 के, देन कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। चाहिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट आई जे के, देखिए 2 1 3 3 5 -2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज करेंगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -2, फिर -5 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 तिहाई 15 माइनस जे, देखिए ये बंद -4 -9, देखिए ये बंद 5 दूनी 10 -3, तो -17i प्लस 13j और प्लस 7k। ठीक, ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी 2i प्लस जे प्लस 3k, 3i प्लस 5j माइनस 2k। हम लोग जानते हैं खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0। जैसे i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 2i का मल्टीप्लाई करेंगे 3i के साथ तो 2 3 जा 6 और आई डॉट आई 1, प्लस अदर के साथ करेंगे तो 0, तो जे का जे के साथ करेंगे तो 5 और जे डॉट जे 1, 3 का के साथ करेंगे तो 3 -6 हो जाएगा। 3 2 जा -6, माइनस है तो -6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिल गया, ए डॉट बी इक्वल टू 5। ठीक, अब ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करेंगे तो बन जाएगा -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49, 289 प्लस 169 प्लस 49 ऐड करेंगे तो रूट में 507। ठीक, अब देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू -17i प्लस 13j प्लस 7k, ए क्रॉस बी इक्वल टू -17i प्लस 13j प्लस 7k, और ए डॉट बी इक्वल टू 5, ए डॉट बी इक्वल टू 5। ये आप ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक, और दूसरा देखिए ए क्रॉस बी मॉड में क्या है, रूट में 507 और ए डॉट बी 5, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 6z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए कोन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोन को, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कंडीशन पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z 2g(z)x प्लस 2h(x)y। देखिए ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(y)z 2g(z)x 2h(x)y 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए कोन इफ देखिए ए एच जी बी एफ सी यू वी डब्ल्यू डी इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन अगर इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पहले ए बी सी और एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस डिटर्मिनेंट में रखेंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तब जाकर हमको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो अगर आपको जल्दी के वहां पर समय भी बहुत कम रहता है, 1 मिनट से भी कम रहता है कि आपको एक प्रश्न अटेंड करने के लिए, तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर
प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए कोन इफ u स्क्वायर बाई ए प्लस v स्क्वायर बाई बी प्लस w स्क्वायर बाई सी इक्वल टू डी। इस मेथड से बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू -1 मिलेगा, c का वैल्यू 1 मिलेगा। अब देखिए 2u इक्वल टू -4 तो u इक्वल टू हो जाएगा -2, 2v इक्वल टू 2 तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2w इक्वल टू 6 तो w इक्वल टू हो जाएगा 3 और d इक्वल टू क्या है, देखिए d के प्लेस पर क्या है, लैम्डा है। ठीक, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -2 तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाई a का वैल्यू 1 है। ठीक, देखिए v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और b का वैल्यू है -1 प्लस w स्क्वायर, w का वैल्यू कितना है, 3 है तो w स्क्वायर 9 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 और देखिए d का वैल्यू है लैम्डा। ठीक, तो 4 -1 और प्लस 9 इक्वल टू लैम्डा तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछ लिया है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आयोटा ऑफ द मल्टीप्लेटिव ग्रुप। आई का माइनस आयोटा का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1 का ऑर्डर होता है 1, -1 का ऑर्डर होता है 2 और आयोटा का ऑर्डर होता है 4 और माइनस आयोटा का भी ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन माइनस आयोटा का ऑर्डर पूछा है, माइनस आयोटा का ऑर्डर होता है 4 तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशन पूछा है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 के पावर n-1 और देखिए n के प्लेस पर क्या है, 3 है। ये सेट है 3 एलिमेंट 2 3 और 3 - 1 2, 2 के पावर 3 2 जा 6, 2 के पावर 6 यानी 64। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है।